नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि जो साहिबी नदी है वो एक ऐसा दृश्य दिखाने वाला हूँ मैं साहिबी नदी का आपको, जिसे देखकर आप भाई दंग रह जाओगे। और इस दृश्य को देखकर ही हमारी दिल्ली सरकार ने जो एसटीपी प्लांट्स और डीएसटीपी प्लांट्स लगाने का जो ऑर्डर दिया है वो इस सिचुएशन को देख के ही दिया है। तो आइए आपको पहले मैं ये सिचुएशन दिखाता हूँ, मैं आपको वो दृश्य दिखाता हूँ जो देखकर आपको पता लगेगा कि हाँ, साहिबी मिशन क्यों ज़रूरी है, क्यों साहिबी मिशन की इतनी ज़रूरत है हमारे दिल्ली वासियों को, हमारी माँ यमुना को। माँ यमुना का मिशन तो चल ही रहा है, लेकिन साहिबी मिशन की ज़रूरत क्यों है वो मैं आपको दृश्य दिखाने वाला हूँ। दिल थाम के बैठिए, ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि ये दृश्य देखकर शायद आप बोलोगे कि भाई क्या दृश्य है ये साहिबी नदी की कैसी स्थिति हो रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। तो ये देखिए ये है साहिबी नदी। साहिबी नदी जिसको आप नजफगढ़ ड्रेन से नाम से जानते हो, ये है साहिबी नदी। और ये वजीराबाद का स्थान है जहाँ पर साहिबी नदी माँ यमुना से मिलन करती है, माँ यमुना के अंदर सम्मिलित हो जाती है। और यहीं तक की यात्रा 300 किलोमीटर चलकर जब आती है साहिबी नदी, तो यहाँ पर आकर साहिबी नदी का अंत हो जाता है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का दृश्य है साहिबी नदी का अभी फ़िलहाल। लेकिन दिल्ली सरकार ने, हमारी सरकार ने जो एसटीपी प्लांट्स और डीएसटीपी प्लांट्स लगाने का जो बोला है वो साहिबी नदी की इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए ही बोला है। क्योंकि साहिबी नदी जब माँ यमुना के अंदर मिलती है, और ये देख सकते हो आप, इतना गंदा मैला कुचैला पानी है, ये नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जो मशहूर है। इसको साहिबी मिशन बनाने के लिए जैसे ही दिल्ली सरकार ने बोला कि साहिबी मिशन, तो आप समझ गए होंगे जब भी हमारी सरकार, जब भी भाजपा सरकार कोई मिशन बोलती है तो वो मिशन कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होता। चाहे वो घर के अंदर का मिशन हो या बॉर्डर के पार का मिशन हो, दुश्मन चाहे कूड़ा हो कचरा हो, दुश्मन चाहे पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी हो, उन सबको ढेर हमारी सेना द्वारा, हमारे दिल्ली में जो कर्मचारी सेना द्वारा और बॉर्डर पर जो हमारी वीर सेना खड़ी है उनके द्वारा ख़त्म किया जाता है। तो ये है कुछ इस प्रकार की स्थिति। और हमारी दिल्ली सरकार ने नए डीएसटीपी और एसटीपी प्लांट लगाने के लिए इसीलिए बोला है। और ये स्थिति आप देख सकते हो साहिबी नदी की, क्योंकि बहुत जल्द ये साहिबी नदी बदलने वाली है एक सचमुच में एक नदी के रूप में। और ये जो नजफगढ़ ड्रेन का नाम है ये सदा के लिए खत्म हो जाएगा और माँ यमुना हमारी दिल्ली के अंदर स्वच्छ होकर बहेंगी और साहिबी नदी का भी चमकता और क्रिस्टल क्लियर पानी हमें देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको इसीलिए दिखाने के लिए लाया था कि अभी आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हमारी सरकार ने यहाँ पर डीएसटीपी और एसटीपी प्लांट्स साहिबी नदी के स्थानों पर, कई सारे स्थान मैंने आपको बताए हैं, वहाँ पर जब लगा देंगे तो इस स्थान पर आकर मैं एक बार फिर से आपको रिपोर्टिंग दूंगा और फिर बताऊंगा कि देखिए पहले की स्थिति क्या थी और अब क्या स्थिति हो गई है। फिलहाल आप ये नज़ारा देखिए और बहुत जल्द ये नज़ारा चेंज होने वाला है। हमारी सरकार जिस प्रकार से माँ यमुना को, साहिबी नदी को और दिल्ली के हर एक स्थान को साफ करने का प्रयास करी है, उसके लिए दिल्ली सरकार के लिए मेरी तरफ से भाई सैल्यूट तो बनता है। आप भी सैल्यूट तो कर देना, क्योंकि इतना भरसक प्रयास शायद ही कोई कर पाएगा। और सरकार कर रही है और करके दिखाएगी भी। आने वाले वक्त में आपको नज़ारा बदला हुआ नज़र आएगा। तो आज हम आ चुके हैं गौ माता की सेवा के लिए, चारा लेने के लिए। हम जो पिछले वाले गौशाला में गए थे तो वहाँ पर तकरीबन 400 से ऊपर गायें थीं और हम जो चारा ले गए थे वो 30 ही कट्टे ले गए थे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा अमाउंट जोड़ रहे थे, कुछ आपके सहयोग से, कुछ हमारे सहयोग से मिल बांट के हमने आज पैसे जुटाए हैं और उन पैसों से आज हम गौ माता की सेवा करने का प्रयास करेंगे।
तो भाई हो गए हैं कट्टे, लोडेड हो गए हैं 40 कट्टे हमारे, और अब चल रहे हैं अंदर। ऐसे भाई चल दिए कट्टे लेकर। पिछली बार हम 30 कट्टे लेके गए थे और अब हम 40 कट्टे लेके जा रहे हैं और गौ माता की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो गाय अगर आप लेके आते हो वो कहाँ से लेके आते हो, कैसी गाय होती है, क्या अवस्था में आती हैं वो ऐसे आती हैं कि जैसे घूमती रहती हैं तो उनको भी अंदर ले लेते हैं, क्योंकि उनकी सेवा तो बाहर होती। कुत्ता फाड़ देता है, उसको काट देता है। तो एक बछवा आया था इतना बड़ा, तो उसका पूरा कान खा गए थे, तो उसको अंदर ले लिए। फिर वो डॉक्टर रहता है तो डॉक्टर प्लास्टर किया, उसका मलहम पट्टी किया, वो ठीक हो गई। यहाँ पे कितनी गायें टोटल? यहाँ गाय करीब होगी 450 के करीब होगी। तो भाई अभी हम आ गए यहाँ पर कट्टे लेके, 40 कट्टे हम लेके आए हैं और यहाँ पर कट्टे डालेंगे। अभी जो गाय होती हैं, जो ये वाली जो बाहर जो गाय होती हैं, जो आप पिछली बार कह रहे थे कि बाहर क्यों रहती है, क्यों रहती है अंकल बाहर? बाहर इसलिए रहती हैं कि यहाँ उनको सानी वानी मारते हैं और खल वल डालते हैं तो परेशान करती हैं, तो इसलिए बाहर कर देते हैं। जब उनका खाना लग जाता है प्रसाद, तब फिर उनको गेट खोल देते हैं तो वो अंदर आ जाती हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अभी आ गए यहाँ पे कट्टे डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और गौशाला में दोबारा से आ गए एक बार और कट्टे डालेंगे। इस बार 40 कट्टे लेके आए हैं। पीछे आप देख रहे होंगे, वहाँ पर देखिए, वहाँ सारी गाय वगैरह हैं और यहाँ पर डॉक्टर भी हमेशा रहते हैं। जो डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पर हमेशा रहते हैं देखभाल के लिए। यहाँ पर जो गौ माता है और जो बाहर गाय घूमती हैं सड़कों पर, जिनको चारा नहीं मिलता है और ना घर होता है, ना बाहर होता है, ना कुछ होता है खाने पीने के लिए, वो भी गाय यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर उनकी सेवा करते हैं। तो ये है गौशाला। और चलो अब डालते हैं यहाँ पर हर एक चारे के कट्टे, और गौ माता की सेवा हमारी तरफ से ये योगदान है। तो भाई ये जो गाय माता हैं ये अभी उठ नहीं पाती हैं, थोड़ा उठ नहीं पाती हैं ये, इनके पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम है। अभी इनका इलाज चल रहा है और इनकी भी सेवा यहाँ पर गौशाला के अंदर हो रही है। अभी वो वहाँ पर छोटा सा बच्चा है, अभी उसको भी हम चारा डालेंगे यहाँ पर। ये वो भी थोड़ा बीमार है और उनकी भी सेवा यहाँ पर हो रही है। तो जो बीमार गाय वगैरह होती हैं उनकी भी सेवा यहाँ गौशाला में करी जाती है। तो भाई हमने कट्टे यहाँ पे पहुँचा दिए हैं और जो अब यहाँ पर है, जो गौ सेवा करते हैं, वो यहाँ पर जितने भी ये खाँचे हैं उनके अंदर कट्टे डाल देंगे। अभी फ़िलहाल जो है थोड़ी सी सफाई होना ज़रूरी है यहाँ पर। तो सफाई करने के बाद फिर यहाँ पर ये सारे के सारे हरे चारा पूरे सब जगह पर डाल देंगे। तो हमने कट्टे पहुँचा दिए हैं 40 कट्टे। और भाई ये सब आपके सहयोग के बिना हो नहीं सकता। और मेरा ये ब्लॉग, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम जो भी सेवा करने का प्रयास करते हैं, यदि आप उस पर अपना सहयोग करना चाहते हो, हम जिसकी भी सेवा करते हैं, जीव जंतुओं की, माँ यमुना के परिसर की, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की हम सेवा करने का प्रयास करते हैं, यदि आप उसमें सहयोग करना चाहते हो तो QR कोड मैंने आपको दे दिया है। जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप वो पेमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन, जय श्री राम।